Canal fall whenever the available natural ground slope is steeper than the designed bed slope of the channel. The difference is adjusted by constructing vertical falls or drops in the canal bed at suitable intervals. जब अवेलेबल नेचुरल ग्राउंड स्लोप जो होगी वो स्टीपर होगी, स्टीपर मतलब कि ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होगी देन द डिजाइंड बेड स्लोप ऑफ द चैनल, तब डिफरेंस को एडजस्ट कैसे किया जाएगा? बाय कंस्ट्रक्टिंग वर्टिकल फॉल्स या फिर वर्टिकल ड्रॉप्स, ठीक है। और ये जो वर्टिकल फॉल्स और ड्रॉप्स जो होंगी दीज आर नॉट स्टेबल, ठीक है, ये स्टेबल नहीं होंगी, इसीलिए हमें मैसनरी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा या फिर पक्का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और उसी पक्के स्ट्रक्चर को बोलेंगे कैनाल फॉल्स या फिर कैनाल ड्रॉप्स, ठीक है। और इसकी लोकेशन कैसे होगी? प्रॉपर लोकेशन के लिए ये डिपेंड करेगी टोपोग्राफी पे इसकी लोकेशन। मेन कैनाल के लिए हमें कैसे पता चलेगा? कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन और फिलिंग जो होगी वो बैलेंस होनी चाहिए, मतलब कि जितनी एक्सकवेशन हमने की है उतनी ही हम फिलिंग करके, मतलब उसी सॉइल का यूज़ कर लिया और उतनी हमने फिलिंग कर दी, तो वो हमारे लिए बैलेंस्ड होनी चाहिए अर्थवर्क जो है। अगर वो बैलेंस रहेगा तो जो मतलब हमारा वर्क होगा वो कॉस्टली नहीं होगा। अगर ये बैलेंस नहीं हुआ, अनबैलेंस अर्थवर्क होगा, तो वो कॉस्टली हो जाएगा। और प्रोवाइड करेंगे, अगर हम प्रोवाइड करते हैं एक ही लार्ज ड्रॉप, तो क्या हो जाता है? क्वांटिटी ऑफ अनबैलेंस अर्थवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सपोज हमने एक ही लार्ज ड्रॉप लिया है तो क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट नंबर ऑफ फॉल्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ फॉल्स कम हो जाएंगे वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो मतलब हमें इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़, मतलब दोनों को बैलेंस करके चलना है। फॉल्स भी कम रखने चाहिए, नंबर ऑफ फॉल्स भी कम होने चाहिए, और क्वांटिटी ऑफ अनबैलेंस अर्थवर्क जो है वो भी कम होना चाहिए, मतलब कि बैलेंस अर्थवर्क होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ों के बीच का कोई रास्ता निकालना है, ठीक है। इन ब्रांच कैनाल, ब्रांच कैनाल के लिए हमने क्या करना है? कंस्ट्रक्शन टू कंसिडरेशन टू कमांडेड एरिया, कमांडेड एरिया को कंसिडर कर देना, और FSL जो होगा फुल सप्लाई लेवल उसके हिसाब से डिसाइड करनी है लोकेशन फॉर फॉल्स, ठीक है। और इवन हम जो कैनाल फॉल्स बनाते हैं, अगर हम इसमें कंबाइन कर दें ब्रिज या फिर रेगुलेटर या फिर कुछ और ऐसा एक कंबाइन कर दें, तो उससे भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और वो बेटर मतलब रेगुलेशन के लिए और रिजल्ट्स इन इकोनॉमी, ठीक है, उससे भी फ़ायदा होगा। टाइप ऑफ फॉल्स, ऑगी फॉल्स जो है ये गंगा कैनाल जैसे प्रोजेक्ट्स में ओल्डन डेज पे कंस्ट्रक्ट किया जाता था। इसमें क्या होता था? कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव कर्व्स प्रोवाइड किए जाते थे इस तरीके से, और इसमें परफॉर्मेंस के डिफेक्ट्स क्या क्या आए? हैवी ड्रॉ डाउन ऑन अपस्ट्रीम साइड रिजल्टिंग इन लोअर डेप्थ्स, higher velocity and bed erosion. Drawdown also affected supply and distributary. स्मूथ ट्रांजैक्शन हुई जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी वॉज नॉट डिसिपिएटेड कॉजिंग इन डाउनस्ट्रीम बेड एरोजन, ठीक है। ये इस तरीके से परफॉर्मेंस डिफेक्ट आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि कुछ चेंजेस लाए, जैसे कि एक रेज्ड क्रस्ट जो है वो ऐड किया। सपोज ये डायग्राम है, यहाँ पे इस तरीके से रेज्ड क्रस्ट ऐड कर दिया, इस तरीके से कुछ किया, और लॉन्ग प्रोटेक्शन वाज प्रोवाइडेड, ठीक है। ये चेंजेस लाने से क्या हो गया? कुछ हद तक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आए, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, और इसको इन्होंने एक तरीके से जब ये चीज़ की तो इसको एक अलग नाम दे दिया, वर्टिकल इम्पैक्ट टाइप फॉल, ठीक है। ये हो गया ऑगी। ट्रेपिजॉइडल नॉच फॉल, इसमें क्या होता है कि ट्रेपिजॉइडल नॉचेस होती हैं और इसी में से स्मूथ एंट्रेंस होती है और फ्लैट सर्कुलर लिप प्रोजेक्टिंग डाउनस्ट्रीम होती है इस तरीके से। और इसमें से क्या होगा, ये क्यों बनाए जाते हैं? टू स्प्रेड द फॉलिंग जेट को अच्छे से स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। हायर डेसिपिएशन ऑफ एनर्जी होगा इसमें एज कम्पेयर टू ऑगी टाइप फॉल, तो इसका ये एक यूज़ था ये ट्रेपिजॉइडल नॉच फॉल के लिए। वेल टाइप फॉल और साइफन वेल ड्रॉप, इसमें क्या है? वेल्स होंगी इसलिए इसमें वेल यूज़ किया गया वर्ड। इनलेट वेल से वाटर मूव करेगा हम्प पाइप में, हम्प पाइप से डाउनस्ट्रीम वेल में जो कि सिस्टर्न जिसको हम बोलते हैं, और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है डाउनस्ट्रीम वेल की? अगर फॉल इज़ ग्रेटर देन 1.8 मीटर एंड इट्स डिस्चार्ज इज़ ग्रेटर देन 0.29 क्यूमेक्स, ठीक है, तब हमें इसकी डाउनस्ट्रीम वेल की ज़रूरत पड़ेगी। और वाटर डेसिपिएट्स इट्स एनर्जी इन टर्बुलेंस इनसाइड द वेल, टर्बुलेंस की हेल्प से वो अपनी एनर्जी डिसिपिएट कर देगा
inside the well near bottom. ठीक है, यूजफुल फॉर अफेक्टिंग लार्ज ड्रॉप्स फॉर स्मॉल डिस्चार्ज. ठीक है, ये कब यूजफुल है, ये यूजफुल फॉर अफेक्टिंग लार्ज ड्रॉप्स फॉर स्मॉल डिस्चार्ज. ठीक है, लार्ज ड्रॉप्स फॉर स्मॉल डिस्चार्ज. इसके बाद है शारदा टाइप फॉल. रेज्ड क्रस्ट फॉल है ये. यहाँ पे रेज्ड क्रस्ट होगा, जैसे ये यहाँ से रेज्ड क्रस्ट है, और ये शारदा कैनाल सिस्टम जो है इन यूपी, वहाँ पे ये अवेलेबल है. ये बनाया हुआ है एक शारदा टाइप फॉल. ठीक है, वहीं से ये शुरुआत हुई थी इसकी, और इसमें हाइड्रोलिक जंप नहीं होगा बिल्कुल भी. ठीक है, एनर्जी डिसिपिएट कैसे होगी, बाय टर्बुलेंस डिफ्यूजन. ठीक है, और ये दो टाइप की होती है, 2 टाइप्स ऑफ क्रस्ट होती हैं इसमें. मतलब शारदा टाइप में 2 होती है, रेक्टेंगुलर क्रस्ट वाला होता है और एक ट्रेपिजॉइडल क्रस्ट वाला होता है. रेक्टेंगुलर क्रस्ट वाले की ज़रूरत कब पड़ेगी, अगर डिस्चार्ज इज़ ग्रेटर देन 14 क्यूमैक्स. अगर लेस देन 14 क्यूमैक्स होगा तो ट्रेपिजॉइडल क्रस्ट यूज़ करेंगे. ठीक है, और क्लियर वाटर हो जाएगा डाउनस्ट्रीम एंड में. क्यों होगा, ड्यू टू सिल्ट लॉस. सिल्ट लॉस हो जाएगा, यहाँ पे क्रस्ट थोड़ा सा इसका रेज्ड है, इसीलिए सिल्ट लॉस हो जाएगा, उसकी वजह से क्लियर वाटर हो जाएगा डाउनस्ट्रीम एंड में, इसीलिए डाउनस्ट्रीम साइड में टेंडेंसी ऑफ स्कोरिंग बढ़ जाएगी. ठीक है, टू मेक अप द सिल्ट लॉस. इसके बाद है इंग्लिश लॉस, इंग्लिश फॉल्स. इंग्लिश फॉल्स में क्या होगा, ये डेवलप किसने किया है, इंग्लिश ने ही डेवलप किया है. ई से इनका नाम है इंग्लिश, और ये इस फॉल को भी कभी कभी ई से ही लिखा जाता है, कभी कभी आई से लिखा जाता है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है. फिर उसके बाद है ये स्ट्रेट ग्लेस टाइप होगा ये, और इसमें एक ब्लैक बैफल प्लेटफॉर्म होगा और एक बैफल वॉल होगी. ठीक है, ये बैफल वॉल है इसकी, यहाँ से थोड़ा सा ये उठी हुई है जो, ये आ गई बैफल वॉल, और ये सूटेबल फॉर ऑल डिस्चार्ज. इसमें हर एक डिस्चार्ज के लिए सूटेबल है, बट जो ड्रॉप्स होगी, ड्रॉप ऑफ मोर देन 1.2 मीटर के लिए सूटेबल है. ये किसके लिए सूटेबल है, डिस्चार्ज, हर एक टाइप का डिस्चार्ज के लिए, और ड्रॉप ऑफ मोर देन 1.5 मीटर के लिए. स्ट्रेट ग्लेसेस फॉल मॉडर्न टाइप ऑफ फॉल है ये, और इसमें क्या है, स्ट्रेट ग्लेसेस होंगे यहाँ पे, ये रही. ठीक है, और इसकी स्लोप कितनी है, 2:1 होगी. 2:1 स्लोप है इसकी, 2:1, यहाँ पे 1. ठीक है, आफ्टर रेज्ड क्रस्ट के बाद हाइड्रोलिक जंप होगा ग्लेसेस में, ऑन ग्लेसेस, जिसकी वजह से एनर्जी डिसिपिएट हो जाएगी, एनर्जी डिसिपिएशन हो जाएगी. और इसमें डिस्चार्ज हमें 60 क्यूमैक्स से लेस और इक्वल, ऑलमोस्ट 60 क्यूमैक्स या फिर उससे लेस ही रखना. ठीक है, और ड्रॉप जो होगी 1.5 मीटर तक होगी. और इसके बाद है मॉर्टगेज टाइप फॉल. अब स्ट्रेट ग्लेसेस जो फॉल होता है उसमें एनर्जी डिसिपिएशन इनकम्प्लीट होती है. ठीक है, जो ये इस टाइप का फॉल था, इसमें एनर्जी डिसिपिएशन इनकम्प्लीट होती है, बिकॉज जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो रिमेन्स अनइफेक्टेड, मतलब कि अनइफेक्टेड रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो इसी की वजह से एनर्जी डिसिपिएशन इनकम्प्लीट होती है. और इसमें ये चीज़ इम्प्रूव कैसे की गई है, इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी डिसिपिएशन बाय यूजिंग अ पैराबोलिक ग्लेसेस. स्ट्रेट ग्लेसेस की जगह अब ये पैराबोलिक ग्लेसेस यूज़ करेंगे, और ये इस तरीके से बनाएंगे. ये ऐसे पैराबोलिक है ये, और ये स्ट्रेट था. ठीक है, तो ये हो गया मॉर्टगेज टाइप फॉल.